गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली क्लासेस में अपन ने कन्वर्जेंट सीक्वेंस, अलग अलग तरह की कन्वर्जेंट सीक्वेंस और उनको किस तरह से अपन कन्वर्जेंट प्रूव कर सकते हैं, किस तरह से उन प्रॉब्लम्स को अपन सॉल्व कर सकते हैं, उसके बारे में डिस्कस किया था। कुछ और प्रॉब्लम आज अपन डिस्कस करें, जिसमें एक प्रॉब्लम है प्रूव दैट द सीक्वेंस sequence xn, prove that the sequence xn converges to the positive root of the equation. Prove that the sequence converges to the positive root of the equation x square minus x minus 7 is equals to 0, where x1 is equals to root 7, where x1 is equals to root 7 and xn plus 1 is equals to 7 plus root xn. xn plus 1 is equals to the root of 7 plus xn. अपन को ये प्रूव करना है कि एक ऐसी सीक्वेंस जिसका पहला पद रूट 7 के बराबर है, n प्लस 1 वां पद और nवें पद में एक रिलेशन दे रखा है कि xn प्लस 1 इज इक्वल्स टू रूट ऑफ 7 प्लस xn। अपन को ये बताना कि ये जो सीक्वेंस अपन को दी हुई है, ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट होगी और इसकी जो लिमिट है, वो लिमिट एक इक्वेशन दिया हुआ अपन को x स्क्वायर माइनस x माइनस 7, इसका पॉजिटिव रूट होगा। तो इस तरह की प्रॉब्लम अपन को सॉल्व करना है। तो पहले तो अपन को ये प्रूव करना पड़ेगा कि ये सीक्वेंस मोनोटोनिक इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग है। साथ साथ में ये भी बताना पड़ेगा कि ये जो सीक्वेंस दी हुई है आपके, ये सीक्वेंस बाउंडेड है, तो मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है, ये बाउंडेड है। ये इस तरह से अपन को रिजल्ट्स प्रूव करना पड़ेगा। अपन को यहां पर दिया हुआ है कि x1 is equals to root 7 and xn plus 1 is equals to root of 7 plus xn। यहां पर अपन n की वैल्यूज पुट करें, n is equals to 1 2 3 and subsequent values। जब n is equals to 1 पुट करें तो x2 की वैल्यू मिलेगी आपको अंडर रूट ऑफ 7 प्लस अंडर रूट 7। अपन जानते हैं कि अंडर रूट ऑफ 7 प्लस अंडर रूट 7 जो वैल्यू है, दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन अंडर रूट 7। तो अपने को यहां रिजल्ट मिला कि x2 इज ग्रेटर देन x1। यानी x2 की वैल्यू जो है वो x1 से बड़ी होगी। यदि x2 की वैल्यू x1 से बड़ी होगी तो अपन यहां पर ये कह सकते हैं कि ये जो सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस ऐसी है जो मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। तो अपन को इस रिजल्ट से केवल यहां से ये पता चलता है, जिसको अपन इक्वेशन फर्स्ट ले लें, कि बाद वाला पद पहले वाले पद से बड़ा है, यानी सीक्वेंस मोनोटोनिक इंक्रीजिंग हो सकती है। ये अपन ने प्रूव कर दिया। यहाँ पे पहले दो पदों के लिए अपन ये मान करके चलें कि इसका r पद जो है वो इसके r-1 वाले पद से बड़ा है। ये अपन मान करके चलें, और यदि अपन ये प्रूव कर दें कि इसका r+1 पद rवें पद से बड़ा है, तो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से कह सकते हैं कि प्रत्येक नेचुरल नंबर n के लिए भी ये रिजल्ट लागू होगा। यानी प्रत्येक नेचुरल नंबर n के लिए ये सीक्वेंस मोनोटोनिक इंक्रीजिंग होगा। तो उसको प्रूव करने के लिए अपन ये करें, इसमें 7 जोड़ें दोनों साइड में, 7 जोड़ें और अंडर रूट ले लें दोनों साइड का, और जो रिजल्ट अपन को दिया हो उस रिजल्ट का अपन इस्तेमाल करें। तो रूट 7 प्लस xr जो है वो तो बनता है आपका xr प्लस 1, और रूट 7 प्लस xr माइनस 1 बनता है xr। तो अपन ने ये प्रूव किया कि x2 यानी बाद वाला पद पहले वाले पद से बड़ा है। अपन ये लेकर के चले कि xr जो है वो xr माइनस 1 से बड़ा है, और अपन ये प्रूव कर दिया अपन ने कि xr प्लस 1 xr से बड़ा है, xr प्लस 1 xr से बड़ा है। तो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन ये कहता है कि इसका प्रत्येक n के लिए xn प्लस 1 का मान xn से बड़ा होगा। सो बाय first and second and using
the principle of mathematical induction by using the principle of mathematical induction, यहां से रिजल्ट मिलता है कि xn plus 1 is greater than xn for all n belongs to n. By the principle of mathematical induction, this result is true for all natural numbers n. तो यदि ऐसा होता है प्रत्येक नेचुरल नंबर के लिए xn plus 1 का मान xn से बड़ा है तो इसका मतलब ये सीक्वेंस मोनोटोनिक इंटीग्रेशन है. This implies the sequence xn is monotonic. यानी सीक्वेंस मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है. अब अपन को केवल ये बताना है कि ये सीक्वेंस बाउंडेड भी होगी. अपन ये जानते हैं कि यदि ये सीक्वेंस मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है तो इसका पहला पद सबसे छोटा पद होता है. यानी अपन को ये पता चला यहां से कि देखो सीक्वेंस कैसी है. सिंस सीक्वेंस xn इज मोनोटोनिक इंक्रीजिंग, इट मीन्स xn जो है वो xn इसका पहला पद जो था x1 जो √7 के बराबर था उससे हमेशा ही बड़ा होता है. यानी अपन को ये रिजल्ट मिला कि xn is greater than √7 for all n belongs to. यानी √7 इसकी लोअर बाउंड होगी. तो इसको बाउंडेड प्रूव करने के लिए केवल अपन को ये प्रूव करना है कि इसका प्रत्येक पद किसी संख्या से छोटा होगा, ऊपर की तरफ से बाउंडेड होगा. यहां से अपन ये देखते हैं कि चूंकि x1 जो है वो √7 के बराबर है और √7 इज लेस देन 7. अपन ये मान करके चले कि लेट xr इज लेस देन 7. इसका rवां पद 7 से छोटा है. अपन ये प्रूव कर देंगे r प्लस 1वां पद भी यदि 7 से छोटा है तो 7 इसके ऊपर बाउंड होगी. इसके लिए अपन इसमें ये करेंगे 7 जोड़ दें, 7 प्लस xr दोनों साइड जोड़ दें, ये बराबर होगा 7 प्लस 7. दोनों साइड में आप रूट ले लें तो अपन को पता है कि ये √7 प्लस xr तो हो गया आपका xr प्लस 1 और इधर आपका हो गया √14 और √14 एक ऐसा नंबर है जो 7 से छोटा है. इसका मतलब ये हुआ कि xr प्लस 1 इज लेस देन 7. तो फिर अपन बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन कह सकते हैं, बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन xn is less than 7 for all n belongs to n. Means सीक्वेंस ऐसी है जिसका प्रत्येक पद 7 से छोटा है. तो प्रत्येक पद उसका 7 से छोटा है और यहां पर अपन पहले प्रूव कर चुके हैं उसका प्रत्येक पद √7 से बड़ा है. दिस मींस xn lies between √7 and 7 for all n belongs to n. और यदि ऐसा है इसका मतलब सीक्वेंस xn बाउंडेड होगा. तो पहले अपन ये प्रूव कर चुके हैं कि ये सीक्वेंस मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है. अब अपन यहां पर ये प्रूव कर चुके हैं कि सीक्वेंस बाउंडेड है. तो सीक्वेंस अपने मोनोटोनिक इंक्रीजिंग हुई और सीक्वेंस बाउंडेड हुई. इट मींस सीक्वेंस xn इज मोनोटोनिक इंक्रीजिंग एंड बाउंडेड. यदि ऐसा होता है इसका मतलब सीक्वेंस xn जो है वो कन्वर्जेंट है. तो सीक्वेंस xn कन्वर्जेंट होगी जो अपन को पहले प्रूव करना था. अब यदि सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो फिर इसकी लिमिट भी होगी. तो अपन लिमिट ले लें. मान लें let limit of xn is equals to limit of xn when n tends to infinite is equals to n. यदि ये कन्वर्जेंट है उसकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है जिसको अपन n मान रहे हैं, तो जो nवें पद की लिमिट होगी वही n प्लस 1 वाले पद की भी लिमिट होगी, which is also limit of n tends to infinite xn plus 1.
अब जो अपन को इक्वेशन दे रखा था, जो रिजल्ट अपन को दे रखा था, उसकी यदि अपन लिमिट ले लें तो वो रिजल्ट था आपका लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट xn प्लस 1 इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 7 प्लस लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट। ये वैल्यूज यहां पुट कर दें अपन, तो अपन को मिलेगा दिस इंप्लाइज l इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 7 प्लस n। दोनों साइड में स्क्वायर करें तो अपन को मिलेगा l स्क्वायर माइनस l माइनस 7 इज इक्वल्स टू। तो जो लिमिट थी इसकी, जिसको अपन ने l माना था, वो लिमिट दरअसल इस इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा, विच इज दी पॉजिटिव रूट। पॉजिटिव रूट इसलिए इसका पहला पद रूट 7 है जो पॉजिटिव है, और सीक्वेंस जो है मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है, इसलिए इसकी वैल्यू, इसके हर पद की वैल्यू पॉजिटिव होगी। तो l का जो मान आएगा, l का मान उसकी पॉजिटिव, इस इक्वेशन का पॉजिटिव रूट होगा। दिस मींस लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट xn, जो अपन ने l लिया था वो l क्या होगा, दिस इज इक्वल्स टू पॉजिटिव रूट ऑफ l स्क्वायर माइनस l माइनस 7 इक्वल्स टू 0। और अपन ये कह सकते हैं कि विच इज आल्सो इक्वल्स टू पॉजिटिव रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस x माइनस 7 इक्वल्स टू 0। तो जो सीक्वेंस अपन ने दे रखी है, अपन को दे रखी है, वो सीक्वेंस कन्वर्जेंट होगी, ये अपन ने प्रूव किया। और बाद में ये बताया अपन कि यदि वो कन्वर्जेंट है तो उसकी जो लिमिट है, वो लिमिट ये अपने को जो इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो पॉजिटिव रूट होगा वही उस इक्वेशन का, वही उस सीक्वेंस की लिमिट होगी। धन्यवाद।